प्रभाकर की तरफ मैं अब रुख करूंगा क्योंकि आखिरी का 1 मिनट बचा हुआ है कि प्रभाकर, जब भी हम किसी भी देश के बारे में जानते, जैसे मेरी जिज्ञासा है कि दिल्ली में जैसे कूड़े का पहाड़ है, ठीक सिंगापुर में इसी तरह का एक पहाड़ था, लेकिन उन्होंने उसको एक द्वीप बना दिया जहां टूरिस्ट आज घूमने जाते हैं। तो ये आइडिया है, चाइना ने अगर ग्रोथ करी इकोनॉमी में तो वो आइडिया है। तो ये आइडिया सुनने के बजाय हम अपोजिशन की बुराई करते हैं, चाहे सत्ता में है चाहे विपक्ष में है। तो आइडिया ऑफ इंडिया क्यों नजर नहीं आता विदेशों में? रवि, ऐसा हो नहीं सकता कि आप बाहर जाएं, सरकार का कोई आदमी बाहर जाए, अपोजिशन का कोई बाहर जाए, वहां सवाल पूछा जाए और सवाल मुद्दों पर पूछा जाए, सवाल इस पर पूछा जाए कि लोकतंत्र कैसा काम कर रहा है और आप आइडिया दें, तो उस पर लोग कन्विंस नहीं होंगे। फिर कहा जाएगा कि सामने वाले को बोलने नहीं आ रहा है। अब इसका उपाय क्या किया जा सकता है? तो मुझे जो बात समझ में आती है, कानून वाला आदमी हूँ, तमाम तरह के कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं। चुनाव के दौरान के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट हैं, हालांकि बहुत कम लोग मानते हैं उन चीज़ों को। उसी तरह से मुझे लगता है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। सरकार और विपक्ष के नेता बैठे और ये तय कर लें कि इस देश का कोई भी नेता जो सार्वजनिक पद पर बैठा हो, सार्वजनिक फिगर हो, जब बाहर जाएगा तो देश के खिलाफ नहीं बोलेगा। और एक चीज और तय कर ले कि कम से कम इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे में जब कोई चुनाव हो रहा हो तो उसका चुनाव प्रचार बाहर के देशों में नहीं होगा। मशवरा आपका अच्छा है, मशवरा आपका अच्छा है, लेकिन क्या इस पर आम सहमति बन पाएगी? ये कभी नहीं हो पाएगा। ये तो हम जानते हैं, जितना हम जानते हैं अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।